नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। इस मौजूदा समय में अमेरिका और नाटो देशों की जितनी बेइज्जती हुई है, शायद ही कभी भी बीते समय में उनकी इतनी बेइज्जती हुई होगी। रूस ने समय समय पर अमेरिका को भी धमकाया, नाटो देशों को भी धमकाया, और वह अमेरिका और नाटो जो संगठन है, जो यह कहते थे कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलेंगे, यह हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज यह कर्तव्य चूर चूर हुआ पड़ा है। जब यह परिस्थिति आई तो कहीं ना कहीं हमें अमेरिका की असलियत भी दिख गई कि आप केवल उन देशों पर ही हमला कर सकते हैं जिनसे आपको उम्मीद है कि हम 100% जीत जाएंगे। मौजूदा समय में क्रीमिया पर अतिक्रमण का इरादा है नाटो देशों का। तो इस इरादे को भांपते हुए रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने धमकी दी है अमेरिका और नाटो देशों को, पश्चिमी देशों को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि यदि क्रीमिया पर अतिक्रमण के बारे में सोचा भी या अतिक्रमण आपने करना चाहा तो यह सीधा सीधा रूस के साथ एक युद्ध होगा। यानी कि आप युद्ध के लिए उसे उकसा रहे हैं, आप रूस से युद्ध करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 यानी विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी है यदि आप क्रीमिया में अतिक्रमण के बारे में सोचते हैं। यह रूस ने धमकी दी है। और इस धमकी के बाद, और यह धमकी पहली नहीं है, मैं आपको बता दूं, उससे पहले यह भी कह चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, यहाँ तो पूर्व राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यदि यूक्रेन को किसी ने भी हथियारों की मदद की या पैसे की मदद की तो सीधे सीधे हमसे दुश्मनी ले लेगा, हमसे सीधी सीधी दुश्मनी उनकी हो जाएगी। तो यहाँ अमेरिका की सच्चाई निकल आई है, सच्चाई सामने आ गई है कि कितना मजबूत है और कितना देश में शांति बनाए रखने के लिए लड़ता है। और यही चुप नहीं रहे ये पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि यदि स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश नाटो का हिस्सा बनते हैं, स्वीडन और फिनलैंड यदि नाटो का हिस्सा बन जाते हैं तो हम अपनी सीमाओं पर और ज्यादा सख्ती करेंगे और मजबूत करेंगे सीमाओं को। और इतना ही नहीं, सीमाओं में इस्कंदर हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात कर दी जाएंगी। यानी कि युद्ध की घंटी बज चुकी होगी। आपकी छोटी सी गलती भी तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर देगी। यह धमकी दी है। इस धमकी का कोई जवाब नहीं आया अब तक, लेकिन यह आज साबित हो चुका है जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ है कि अमेरिका किन देशों पर हमला कर सकता है और किन देशों पर नहीं करेगा। ऐसे कौन से देश हैं जिससे अमेरिका डरता है? ऐसे कौन से देश हैं जो रशिया के साथ हैं और तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति में अमेरिका के साथ खड़े होंगे? यह सब बातें यहाँ पर साफ हो गई हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।